एटलस केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर का 4th लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट सेल। अगर हम लोग किसी यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल एक बॉक्स की तरह क्या होता है, दिखाई देता है। और यही जो यूनिट होता है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। और एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम लोग यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं। देयर इज अ 8 कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल, जिसको हम लोग कॉर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्नर, या इनको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। और इनके जो नंबर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 8। तो किसी भी टाइप का यूनिट सेल होता है उसमें जो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होते हैं या जो कॉर्नर होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कोई भी यूनिट सेल होगा तो उसमें 3 एज लेंथ होती है, ए, बी और सी। यहाँ पे क्या होते हैं? एजेस। क्या होते हैं? एजेस। और ये एजेस कितने होते हैं? 3, ए, बी एंड सी। फिर कोई भी यूनिट सेल होता है उसमें 3 एंगल होते हैं, 1, 2 और 3, जिसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा नेम देते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। और एंगल्स कौन कौन से हैं? एक है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा होता है गामा। कोई भी यूनिट सेल होता है उसमें 6 वॉल होती है या 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ फेसेस। कितने होते हैं? टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो कोई भी यूनिट सेल होगा, एवरी यूनिट सेल, सभी यूनिट सेल में क्या मिलता है हमको? लैटिस पॉइंट मिलते हैं। टोटल 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। यहाँ पे एजेस होते हैं, 3 एजेस होते हैं, ए, बी एंड सी। और 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। और 6 फेसेस होते हैं कोई भी यूनिट सेल होता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रेविस लैटिस। उन्होंने यूनिट सेल के 7 सिस्टम और 14 टाइप्स बताया। यहाँ पे है सिस्टम, जो हम लोग यूनिट सेल को क्या करते हैं? 7 सिस्टम में डिवाइड करते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग STOMTHR नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जिसमें जो लास्ट वाला ये है इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? रोम्बोहेड्रल। H फॉर हेक्सागोनल होता है, T फॉर होता है ट्राई क्लिनिक होता है, M फॉर होता है मोनो क्लिनिक होता है, O होता है ऑर्थो रोम्बिक होता है। क्या होता है? ऑर्थो रोम्बिक। T होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। और S होता है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। हम लोग के सिलेबस में सिंपल क्यूबिक को क्या करना है? पढ़ना है। अगर हम लोग किसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो इसमें जो एज लेंथ होता है, ए इक्वल टू बी होता है और इक्वल टू सी। और जो एंगल होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा होता है और इक्वल टू गामा, जो कि 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल। और ये 3 टाइप का होता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमिटिव। क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर। क्या बोलते हैं? फेस सेंटर। प्रीमिटिव को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FCC, बॉडी सेंटर को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं BCC, और फेस सेंटर को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FCC। तो ये जो सिंपल क्यूबिक होता है वो मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। और जो ट्राई क्लिनिक होता है ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। यहाँ पे A is not equal to B, is not equal to C, and alpha is not equal to beta, is not equal to gamma, and is not equal to 90 degree।
मतलब कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होता, कोई एज लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं होता और कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल unit cell. Take the screenshot of this one, then we have to continue. Now we will see simple cubic unit cell, and as I told you that कि ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन है that is SCC, दूसरा है BCC और तीसरा है FCC। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रिमिटिव जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SCC। प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, इन इट एटम्स ऑक्यूपाई एट कॉर्नर्स ओनली। मतलब अगर प्रिमिटिव है, SCC है, तो उसमें जो भी रिपीटिंग यूनिट्स में जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, या फिर कोई आयन होते हैं, वो सिर्फ कहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे, दे विल ऑक्यूपाई ओनली एट द लैटिस पॉइंट। वो यहाँ पे आएंगे, लैटिस पॉइंट ये है, ये भी लैटिस पॉइंट 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 है, ये भी। तो टोटल 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। लैटिस पॉइंट, तो लैटिस पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एजेस इन अ क्रिस्टल is called lattice point. It's called lattice point. तो lattice point क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो एजेस एक दूसरे कट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, इसको ऐसे एक्सटेंड करूं और इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, तो हमें दिखेगा कि तीनों जो एजेस हैं ए बी सी, ये है ए, ये है बी और क्या ये सी है, ये तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करें, कट करें। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। और एक लैटिस पॉइंट यानी एक कॉर्नर पे जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है 1/8। ठीक है, यहाँ पे एजेस है, एजेस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/4। ये फेस है, फेस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/2। और ये होता है बॉडी सेंटर में, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से किसी भी यूनिट सेल पे एटम कहाँ पे जाके क्रिस्टलाइज हुए हैं, उसके हिसाब से उनका उस यूनिट सेल में एक कंट्रीब्यूशन होता है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है टोटल 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो हमें पता चला कि कोई भी SCC होगा तो उसमें जो एटम्स होते हैं दे गोज ओनली एट द कॉर्नर्स। कहाँ पे जाते हैं, कॉर्नर्स पे जाते हैं। अगर हम फाइंड करें कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ SCC, so we can calculate total number of atoms in SCC। तो यहाँ पे टोटल 8 कॉर्नर होते हैं और एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 1 एटम पर यूनिट सेल। मतलब अगर कोई भी जो सिंपल क्यूबिक होता है उसमें जो प्रिमिटिव होता है उसका जो यूनिट सेल होता है वो पर यूनिट सेल 1 एटम को क्या करता है, ऑक्यूपाई कराता है, यानी कि 1 एटम उसमें पर यूनिट सेल प्रेजेंट
होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट इज बॉडी सेंटर। सो इफ वी सी टू द बॉडी सेंटर, सो इन बॉडी सेंटर क्या होगा? नंबर 2 बॉडी सेंटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BCC। बॉडी सेंटर में क्या होता है कि each corner has one atom, and second one atom occupy at body center। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक यूनिट सेल है जो कॉर्नर को ऑक्यूपाई है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक एटम जाएगा कहाँ पे? सेंटर ऑफ द बॉडी। और अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें कि नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी तो हमें क्या मिलेगा? एक कॉर्नर है और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1/8 प्लस 1 एटम इज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। टोटल कितनी हो जाएगी? 1 + 1 = 2 एटम पर यूनिट सेल। तो कोई भी बीसीसी रहेगा उसमें जो टोटल एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो हम लोगों ने सीखा कि एससीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। अब हम लोग तीसरा टाइप का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सीखने वाले हैं, दैट इज फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? FCC। सो इन फेस सेंटर क्या होता है कि one atom occupy at each corner, एंड क्या होता है? one atom occupy at each फेस ऑफ यूनिट सेल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक फेस सेंटर यूनिट सेल हो ऐसा, तो क्या कह रहा है कि एक एटम एवरी कॉर्नर पे होगा। ये कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है। यहाँ पे एक बार कॉर्नर पे एक एटम क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है? वन एटम ऑक्यूपाई एट द ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल। तो ये फेस होता है। अब इसी फेस पे एक एटम क्या है? प्रेजेंट है। अगर मैं इसको क्या करूं? एक्सटेंड करूं ऐसे, तो यहाँ पे ये, और इसको एक्सटेंड किया तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? इट इज कॉमन बिटवीन 2 यूनिट सेल। अगर मैं यहाँ पे इस फेस पे कोई भी एटम क्या करूंगा? रखूंगा। ठीक है। तो आधा इस यूनिट सेल में जाएगा, आधा इस यूनिट सेल में जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे समझा सकता हूं कि अगर मैंने एक एटम को यहाँ पे ऐसे प्लेस किया तो जो हाफ पार्ट है वो ये नंबर 1 वाले में चला गया और हाफ पार्ट जो है नंबर 2 वाले में चला गया। तो क्या हुआ? तो जो भी एटम फेस पे है वो 2 यूनिट सेल में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो एक सेल को कितना मिलेगा? हाफ, और दूसरे भी सेल को क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग क्या निकाले? टोटल एटम्स इन FCC। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर इज 1/8 है, प्लस यहाँ पे 6 फेसेस होते हैं एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 फेस इज 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा 1 + 3 = कितना जाएगा? 4 एटम पर यूनिट सेल। तो इस तरह से हमने क्या पाया? हमने देखा कि जो सिंपल क्यूबिक होता है, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है SCC, दूसरा होता है BCC और तीसरा होता है FCC। जो SCC होता है, इसके पर यूनिट सेल में एक एटम होते हैं। ठीक।
जो बीसीसी होता है उसके पर यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं और जो एफसीसी होता है उसके पर यूनिट सेल में 4 एटम हो सकते हैं। कभी कभी बीसीसी में हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। क्या एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि सपोज कि हमने एक बीसीसी लिया जिसमें एक एटम एट द सेंटर ऑफ क्या यूनिट सेल में प्रेजेंट है, बट इसका साइज इतना बड़ा है कि इसकी वजह से कोई दूसरा एटम यहाँ पे कॉर्नर पर नहीं आ पाता है। तो उस केस में जो बीसीसी होगा पर यूनिट सेल 1 एटम होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे जहां पे हमें नंबर ऑफ एटम्स की जरूरत पड़ेगी एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में। उस टाइम पे इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो एटम ऑक्यूपाई हुआ है बीसीसी में वो कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल है। जब मॉलिक्यूल रहेगा तो उसकी साइज क्या रहेगी, लार्ज रहेगा। तो इन मोस्ट केसेस में देखा गया है कि जब साइज लार्ज होगा तो कॉर्नर पे कोई एटम नहीं जाता है, ओनली सेंटर ऑफ द बॉडी जाता है। इसलिए वहां पे बीसीसी में एक ही एटम आएगा, ना कि 2। लेकिन जब एटम कोई होगा तो उस केस में क्या होगा कि 2 एटम्स हमें मिलेंगे और मॉलिक्यूल के केस में हमें 1 एटम मिलेंगे या 1 एंटिटीज मिलेगा पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी। सो ऑल ओवर इसमें हमने क्या देखा कि यूनिट सेल क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट क्या होता है, और हमने देखा कि मोस्ट सिमेट्रिकल जो होता है वो सिंपल क्यूबिक होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो होता है वो ट्राई क्लिनिक होता है। फिर हमने देखा कि पर यूनिट सेल जो बीसीसी है, एससीसी, एफसीसी है, उसमें कितने एटम्स होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस पे आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए प्लस केमिस्ट्री।